आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जरा सोचिए, जब बुढ़ापे में सहारा भी बीमारी से जूझ रहा हो और घर की जिम्मेदारी एक जवान बेटी पर आ जाए तो जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम खुर्सी टिकोर में बुधियारिन बाई विश्वकर्मा अपनी पोती दामिनी और बीमार गौतम जी के साथ टूटे मिट्टी के घर में संघर्ष कर रही हैं। पहली बार उनकी हालत आपने अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल के एपिसोड नंबर 867 में देखी थी और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम दूसरी बार इस परिवार के द्वार पहुंची है, राशन और जरूरत की सामग्री लेकर। ये सिर्फ मदद नहीं, ये भरोसा है कि ये परिवार अब अकेला नहीं। आइए देखते हैं दूसरी बार मिली इस सहायता ने इनके जीवन में कैसी राहत पहुंचाई। नमस्कार, संवाददाता चिरंजीवी साहू के साथ कैमरामैन संतोष सोनबेर और एसए न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका एक बार पुनः धन्यवाद। हमारी एसए न्यूज़ की टीम आ पहुंची है आज छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले के तहसील डौंडी में। जी हाँ दर्शकों, गाँव खुर्सी टिकुर, जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग खुर्सी टिकुर गांव में खड़े हुए हैं और आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम अभी लगातार चल रही है, उसके तहत उनके जो शिष्य हैं इस खुर्सी टिकुर गांव में आए हुए हैं। हमें सूचना मिली कि आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य इस गांव में आएंगे। हम इस सूचना को हम संज्ञान में लेते हुए इसकी जाँच करने के लिए हमारी टीम आई और अभी हम इसको जाँच करते हुए उसके घर तक जाएँगे। जी हाँ दर्शकों, ज़रूरतमंद परिवार के मुखिया का नाम बुधियारिन बाई विश्वकर्मा, जो कि 75 वर्षीय विधवा हैं। उनके घर में टोटल 2 सदस्य हैं। बुधियारिन बाई करके टोटल 3 सदस्य होते हैं। पहली बार इस परिवार को राशन दे के जा चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जब पहली बार इस गांव में हम लोग आए हुए थे तो परिवार की स्थिति परिस्थिति, उनके घर, हर एक चीज़ को हमने कवरेज किया था। बहुत ज़्यादा ये परिवार गरीबी और बीमारी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। संकट के स्थिति में ये परिवार खड़े हुए थे। इनकी कठिन परिस्थितियों को पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जब यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए, उनको बहुत सारे राशन के सामान, बच्चे की शिक्षा और जो उनके भतीजे हैं जो लकवाग्रस्त और बीमार थे, उनको स्वास्थ्य तक की सहायता जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने पहली बार देकर गए हैं। आज दूसरी बार आए हुए हैं और अभी हम चल कर देखें कि दूसरी बार में किस प्रकार उनके शिष्य इनकी मदद करते हैं, क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भिजवाए हैं, आज किस प्रकार उनकी ये सेवा चलेगी, आपको हम ग्राउंड जीरो से हर एक कवरेज चलकर दिखाने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, अभी हम खुर्सी टिकुर गाँव में हैं। ज़रूरतमंद परिवार हमारे सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो बुधियारिन बाई विश्वकर्मा जी हैं, ये उनके भतीजे हैं, ये उनकी नातिनी हैं और तीनों परिवार से पहली बार जब आए हुए थे तो इनकी स्थिति और इनकी जो जीवन यापन की जो शैली है, इनका जो रहन सहन है, बहुत ज़्यादा पीड़ित और ये बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे हर चीज़ के लिए, राशन से लेके, कपड़े से लेके, बच्चे की शिक्षा से लेके, गौतम जी के स्वास्थ्य को लेकर ये परिवार हर प्रकार से टूट चुके थे। इनकी उम्मीद बस बची थी कि हमें कोई भगवान सहारा ले ले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ज़मीनी हकीकत में हम देख रहे हैं दूसरी बार इस परिवार के लिए राशन देने के लिए दूसरी बार आ चुके हैं और हम इस बात को इस परिवार के मुंह से भी सुन लेंगे, जान लेंगे इनके क्या कहना है, क्या दूसरी बार ये लोग किस प्रकार से इस अन्नपूर्णा मुहिम से संपर्क किए, आज किस प्रकार इनके घर में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आई। परिवार से बात करके आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम लिखते हैं? दामिनी विश्वकर्मा। कौन से गाँव से हैं? खुर्सी टिकुर। आज आपके घर में दूसरी बार राशन देने के लिए आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लोग, दूसरी बार देने आए हैं जी। आप लोग, आप फ़ोन लगाए थे कि स्वयं चल कर आए हैं? फ़ोन लगाए थे। हाँ। जो कार्ड दिए थे पहली बार जो राशन के समय, उस कार्ड में दिए नंबर पे आप कॉल किए थे ना? हाँ। तभी आए हैं। हाँ। दर्शकों, आपने देखा परिवार की जो ये बच्ची हैं, इन्होंने बता रहे हैं
जो इनको कार्ड दिए थे अन्नपूर्णा मुहिम के पहली किस्त देते समय, उस कार्ड के नंबर पे ये फ़ोन लगाए थे। तो आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो शिष्य हैं ये सामान लेकर आज आए हुए हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों, अभी हमने देखा कि गांव खुर्सीटीकुर, तहसील डौंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में जो बुधियारिन भाई विश्वकर्मा जी हैं, उनके घर के सामने आज अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी आकर खड़ी है। और दूसरी बार आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बुधियारिन भाई को सम्मान देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अपने कंधों पे सामान की किट, राशन की किट को जो है सम्मानपूर्वक आज दूसरी बार इस परिवार को देने जा रहे हैं। और हमें यह जानकारी मिली थी, जो जानकारी पूरी तरह से सही पाई गई। हमने देखा कि आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज दूसरी किस्त में इसको मदद देने के लिए आए हुए हैं। ये जानकारी पूरी तरह से सही पाई गई। अब हम आपको इस परिवार के उस घर के सामने आपको चलकर दिखाएंगे कि क्या क्या राहत सामग्री आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। को दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज सामान इस परिवार को मिलने जा रही है। हमारे साथ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जुड़े संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अभी हम इनसे भी जुड़ेंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम लिखते हैं आप? संतोष दास। सर, आज कैसे पता चला कि आज दूसरी बार यहाँ पे आप लोग आ रहे हैं, और परिवार मतलब किस प्रकार से आपको संपर्क किया, कैसे आप लोग दूसरी किस्त में सामान आज देने जा रहे हैं? हम लोग को यानी दामिनी यानी फ़ोन किए थे। अच्छा, दामिनी बोले थे परिवार की जो हाँ, बेटी है वो? परिवार की बेटी है, जी। वो फ़ोन किए, उसके ज़रूरत के जो सामान बताया जी। उसके आधार पे हम लोग आए। अच्छा, पहली किस्त में जो आप लोग कार्ड दिए थे, उस कार्ड में जो संपर्क सूत्र था उसी में नंबर में कॉल किए थे? हाँ जी। अभी क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस परिवार के लिए भिजवाए हैं अभी? संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे कि ये अचार है आधा किलो का, और बर्तन धोने के लिए साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है, नहाने के लिए साबुन है, और कपड़ा वगैरह जैसे गंदा हो जाते हैं उसके लिए निरमा पाउडर दिया गया है। और सब्जी के लिए प्याज की ज़रूरत पड़ती है तो प्याज है 2.5 किलो का, आलू दिया गया है 2.5 किलो का, और दाल वगैरह की ज़रूरत पड़ता है उसके लिए पीली दाल दिया गया है, और चना दाल का है आधा किलो का। ये हल्दी पाउडर है, क्वांटिटी नहीं बताना है। और आपकी लाल मिर्च है, और ये क्या चाय बनाने के चाय पत्ती है, ये टाटा नमक है, ये धनिया पाउडर है, और हरी मूंग है, और जीरा पाउडर, ये जीरा दाना, और चने का काले चने का है, और शक्कर है 2 kg का, और आप कहने चावल है अच्छी क्वालिटी का HMT चावल 17 kg का, और चाय पीने के लिए दूध का सूखा पाउडर दिया गया है, जैसे कोई बच्चे भी यानी दूध की ज़रूरत है तो पी सकते हैं। जैसे गौतम का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो वो भी यानी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और आपके यानी सब्ज़ी बनाने के लिए सरसों का तेल है 1 kg का। तो दर्शकों, आपने देखा क्या बहुत ही अच्छी यहाँ पे पहल चल रही है, मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश होने जा रही है। दूसरी बार इस परिवार को वो पूरा सामान जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे सामान उत्तम से उत्तम क्वालिटी के सामान हैं। क्वालिटी में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे थोड़ी भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई है। और भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं उनसे भी अभी जुड़ेंगे और कुछ सवालों के जवाब से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर? जागृत दास। सर, इस परिवार को अभी बहुत अच्छी यहाँ पे राशन की सामानें जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दी गई है। तो सर, राशन के अलावा इस परिवार को, जैसे पहली बार हम लोग आए थे तो जो गौतम जी हैं परिवार के, जो उनके भतीजे हैं सर, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, लकवा शायद उनको थी, उनके मानसिक स्वास्थ्य भी सही नहीं था। एक कचड़े के ढेर में जैसे कचड़ा पड़ा रहता है सर, उस प्रकार से जो गौतम जी है वहाँ पे कूड़े मकोड़े के जैसे वहाँ पे पड़े हुए थे। तो सर, क्या स्वास्थ्य संबंधी गौतम जी को भी यहाँ पे कुछ सहायता दी गई है सर? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। इसके अंतर्गत उसकी चिकित्सा के लिए, जैसे वो बहुत बीमार था, मानसिक रूप से भी रोगी था, वो एक ऐसे स्थिति में था, गांव वाले भाइयों ने जैसे बताया कि वो कैसे स्थिति में था, वो इंसान कहलाने के लायक भी ऐसे नज़र महसूस नहीं हो रहे थे। इस सारी परिस्थिति को देखते हुए हमारे गुरुजी के आदेशानुसार जो यहाँ एक टीम आई और पूरा सर्वेक्षण किया गया, जिसमें ये परिवार को पाया गया कि ये वास्तविक में ये परिवार बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। तो इसके तहत उसको चिकित्सा के लिए संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारे गांव दल्ली राजरा शहर है, वहाँ जाकर उसके ट्रीटमेंट वहाँ चालू हुआ। जो शुगर इनका था, शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ था, तो वहाँ जाके लगभग 10 रोज तक उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो 10 रोज ट्रीटमेंट होने के बाद में उसका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल हुआ। उसके बाद में जो आगे की और जो उनके टेस्ट है, उनके लिए हम लोग उसको गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से उसको रायपुर रिफ़र किया गया। वहाँ बहुत सारी टेस्ट उसका हुआ है, जिसके अंतर्गत उसके आँखों के सोनोग्राफी भी होना है, CT स्कैन भी होना है। तो ये सारी ट्रीटमेंट उसकी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी पूरा चल रहा है जी। तो अभी गौतम जी स्वास्थ्य कैसे हैं, अभी ठीक है? अभी पहले की अपेक्षा आप देख सकते हैं सर, वो बहुत नॉर्मल है। एक हमारे बीच में बैठे हुए हैं वो भाई, और सब आम नागरिक की तरह बढ़िया बात कर रहे हैं और बढ़िया चल फिर रहे हैं। तो सर जैसे उनकी जो नातिनी है, दामिनी जी हैं, वो भी पढ़ाई वगैरह के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे उस समय, पहली बार जब आए थे। तो उसके बाद से क्या शिक्षा के लिए भी उनको कुछ सहायता दी गई है? जी, शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्ची पढ़ नहीं पा रही थी, जो बिल्कुल असहाय थी, गरीब है, गरीबी के कारण वो स्कूल जा नहीं पा रही थी, तो संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से वो बच्ची आज स्कूल जाने लगी है। सर आज जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी भिजवाए हैं यहाँ पे, दूसरी बार गौतम जी को दे रहे हैं, तो ये प्रक्रिया, इसके जो सिलसिला है लगातार सामग्री देने का, ये सर लिमिटेड इसका टाइमिंग है कि कब तक ये सेवा किस प्रकार चलती रहेगी, आगे भी जारी रहेगी? नहीं, हमारे सदगुरुदेव जी जो है इनका अनलिमिटेड है। इनको जब जब जिनकी उनकी आवश्यकता पड़ते हैं दैनिक जीवन का, वो हर आवश्यकताएं सदगुरु रामपाल जी भगवान जी उनका पूरा करेंगे जी। दर्शकों, कुर्सी टिकुर गांव में जो बुधियारीन बाई विश्वकर्मा जी हैं, उनके पड़ोस के कुछ व्यक्ति यहाँ पे जुड़ रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि ही समझो इनको, गांव के नागरिक ही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम और आपका परिचय बताइए। मैं चतुर सिंह तारम, ग्राम कुर्सीटिकुर का हूँ और ये बुधियारीन बाई का पड़ोसी भी हूँ, और मैं आदिवासी हल्बा समाज का प्रदेश स्तर का समाज सेवक हूँ। और जब से हम यहाँ हैं, हमारे पास है ये, और इन लोगों का परिस्थिति एक ऐसा परिस्थिति था, मानव से हटकर एक पशु तुल्य जिंदगी जी रहे थे। और हम लोग पड़ोस के लोग अपना जो बचता था जूठा काठा उनको ला कर देते थे और कुछ मदद करते थे। और ये लोग तो बीच में कुछ नहीं कर पाए, इसके पास कुछ नहीं है तो मांगने भी गए थे, अपना मांग कर पालन पोषण अपने आप में कर रहे थे। और जब से आप लोगों से संपर्क हुआ, संत रामपाल महाराज जी के आप सब शिष्यों ने, यहाँ से हमारे पड़ोस में एक जगत राम साहू है, आपके संस्था से जुड़ा हुआ है, उन्होंने आकर देखा, इनका जानकारी लिया और उनके मार्गदर्शन में आप तक के पहुँचा। और पहुँचने के बाद आप जो मदद कर रहे हैं बहुत सराहनीय हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे मदद आप लोग करते रहें। और इनका जो स्तर है, अभी जो एक कीड़ा मकोड़ा के तरह जी रहे थे, लेकिन अभी एक मानव के रूप में है। और उनका भतीजा जो गौतम है, वो माइंड से भी थोड़ा कमज़ोर था, अस्वस्थ था, बिना माँ बाप का है, और वो एक बहुत परेशानी था। हम लोगों को तो यही डर था कि कुछ ना कर बैठे, कहीं रोड में बैठा रहता था एक कटोरा को लेकर। और आप लोगों की कृपा से अभी हम देख रहे हैं, आप लाए हैं उनका इलाज करवा कर, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक मानव हमारे भाई की तरह भी लग रहा है। तो आप लोगों को हमारे गांव की तरफ से, हम पड़ोसियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो सर, अब विपत्ति की कठिन परिस्थितियों को पार करते परिवार, संघर्षों की बेड़ियों को तोड़ते हुए परिवार आज एक इंसान की एक जिंदगी जी रहे हैं सर। तो पहले की तुलना में अभी परिवार के कितना बदलाव? अब पहले की तुलना में तो अभी हम जो देख रहे हैं, आज जो देख रहे हैं, पहले की आपने देख दिया था। और इनके घर वगैरह को, बाड़ी आंगन को साफ़ किए, आपने बहुत सेवा दिए।
और इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। और इनके घर में एक बैठने लायक नहीं था, तो एक आम आदमी जो रहता है उस तरह आप ज़िंदगी जी रहे हैं। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके व्यवस्था किए, इनको स्कूल में दर्ज करवाए। इनके जो कमियां थीं, कपड़ा लत्ता और जो जहाँ बर्तन वगैरह, राशन पानी, वो सारी सुविधा आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। और इस आप लोगों की ये सत्य कार्य के लिए हमारे गांव की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके संस्था को। धन्यवाद। धन्यवाद सर। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी जो है बोधियारीन बाई विश्वकर्मा के लिए आज वरदान बनी। पहली बार तो इस प्रकार परिवार को राशन से लेके कपड़े, बच्चे की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, चारपाई, बर्तन, हर एक सामान इस परिवार की ज़रूरत के हिसाब से पूरी सामान संत रामपाल जी महाराज जी के दया से दी गई है। लेकिन आज दूसरी बार हमने देखा कि उनको राशन के लिए बहुत अच्छे से अच्छे क्वालिटी के सामान हूबहू इस परिवार को आज बुनियादी सुविधाओं के हर एक सामान को आज मुहैया कराई गई है। ये कोई अस्थायी मदद नहीं है, इस परिवार के लिए ज़िंदगी भर का सहारा है। संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज इस परिवार के लिए वरदान बन गई। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और जो पड़ोसी आए थे उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के महान कार्यों की सराहना व्यक्त किए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बने रही हमारे साथ। गांव खुर्सी टिकुर, तहसील डौंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनबर के साथ एसए न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। दर्शकों, ये सिर्फ एक दौरा नहीं, ये भरोसे की निरंतरता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम आज तीसरी बार फिर इस घर तक पहुंची है, राशन और जरूरत की सामग्री के साथ। ये साबित करता है कि जरूरतमंदों का साथ ये मुहिम सिर्फ एक बार नहीं, हर बार निभाती है। कहा जाता है कुछ काम, कुछ योजना ऐसे होते हैं जो एक समय सीमित दायरे में चलती है, लेकिन आज की दुनिया में अगर कहा जाए कि सबसे सर्वोत्तम मुहिम जो मानवता को भी जीत रही है, मानवता का पुनर्जागरण कर रही है, एक ऐसा मुहिम जो लगातार चल रही है, जिसका सिलसिला आज पूरे देश भर में फैला हुआ है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की उस क्रांतिकारी मुहिम के जो आज करोड़ों लाखों परिवार को एक नया जीवन देने का काम किया है। आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम इसी कड़ी में आ पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला में, तहसील डौंडी के गांव खुर्सी टिकुर। जी हाँ दर्शकों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर खुर्सी टिकुर का बोर्ड लगा हुआ है। और आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम इस तथ्य की जांच के लिए भी आई थी। हमें सूचना मिला था कि आज तीसरी बार संत रामपाल जी के शिष्य गाँव खुर्सी टिकुर में आने वाले हैं। यहाँ एक ज़रूरतमंद परिवार जिसके मुखिया का नाम बोधियारीन बाई विश्वकर्मा, जो कि 75 वर्षीय विधवा माता हैं, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने गोद ले रखी हैं। और अभी हमारी टीम उस घर में भी जाएगी। हम देखेंगे कि किस प्रकार से तीसरी बार की ये सेवा चलती है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम तीसरी बार में क्या क्या सामान देते हैं, क्या क्या सहायता देते हैं, हम अभी उस ग्राउंड जीरो से आपको लेकर चलकर दिखाएंगे और आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि मानवता की जो तीसरी बार की जो सेवा है किस प्रकार चलती है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम जिसकी नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अभी हम इस मुहिम की इस सिलसिले में लगातार, आप देख रहे हैं मेरे पीछे उनके शिष्य जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे सामान की पूरी व्यवस्था यहाँ पे करे हैं, उनके लिए लेकर आए हैं, बड़े सुसज्जित ढंग से इस तख्त के ऊपर रखे हुए हैं। और हमारे साथ ये ज़रूरतमंद परिवार, जो लाभान्वित परिवार हैं, ये गौतम विश्वकर्मा जी हैं, ये बोधियारीन बाई विश्वकर्मा जी हैं और ये उनकी भतीजी हैं। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम लिखते हैं? दामिनी। दामिनी। अभी कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से अभी खाना वगैरह खा रहे हैं? अभी जी। पहले तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था, अब अभी कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है। और स्कूल वगैरह में भर्ती कराए थे, सुने थे आप स्कूल वगैरह जाते हैं आप? कौन कराया था स्कूल में भर्ती? कबीर भगवान। कबीर भगवान करवाए थे। अभी मामा कैसे हैं? अभी ठीक, बढ़िया है। और अभी खाने पीने में, राशन को लेकर कोई परेशानी तो नहीं होती बेटा घर में? नहीं होती। और दादी कैसे हैं अभी? ठीक है। आज जो तीसरी बार आए हैं ना आपके घर में संत रामपाल जी के शिष्य, तीसरी बार आए हैं, आपने खुद बुलाया कि ये लोग स्वयं चल के आए? खुद बुलाए। आपने बुलाए हैं? कौन लगाए थे आप? तो कितने दिन में आ गए बेटा सामान आपके घर में? तुरंत। दर्शकों, आप देख रहे हैं, बता रहे हैं, ये जो दामिनी विश्वकर्मा हैं, परिवार की छोटी बेटी हैं, ये बता रहे हैं कि जैसे सामान ख़त्म हुआ, इन्होंने जब नंबर में फ़ोन लगाया तो तत्काल में ही संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस घर में दस्तक दी है, मदद का हाथ बढ़ाया है। और ये आप देख रहे हैं गौतम विश्वकर्मा जी। गौतम जी नमस्कार। अभी कैसे हैं आप?
बढ़िया। अब कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं है। नमस्ते दादी। अभी कैसे हैं? बढ़िया हैं आप? बने हैं। क्या कहना चाहेंगे बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो आपके लिए इतना सब कर रहे हैं? धन्यवाद। धन्यवाद है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं अभी जुड़ रहे हैं। सर, आज क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज इस गरीब परिवार के लिए भिजवाए हैं? सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अन्न मुहिम के तहत गरीब परिवार को ये राशन सामग्री दिया जा रहा है। 15 किलो चावल है अच्छी क्वालिटी की, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2 किलो चीनी है, 3 किलो आटा है, 1 पैकेट बेसन है, 1 किलो तेल है, 1 डिब्बा दूध पाउडर है। गुरुदेव की कृपा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 1 डिब्बा अचार है, 1 पैकेट चाय की पत्ती है अच्छी क्वालिटी की, और ये साबुन है कपड़े धोने के लिए अच्छी क्वालिटी की। ये निरमा है 1 पैकेट के। गुरुदेव संत रामपाल जी मेरी कृपा से 1 किलो नमक है, एक पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट मिर्ची है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट नहाने की साबुन है, और ये चने की दाल है 1 पैकेट, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है 1 पैकेट, काले चने की 1 पैकेट है, और दलिया है। और गुरुदेव की कृपा से ठंडी के लिए 1 कंबल दिए गए हैं। दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे किस प्रकार मदद कार्य चल रही है। इसमें जो लिखा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, तो इसमें जो है राशन की सारी चीज़ें, ज़रूरत की जो मूलभूत आवश्यकता होती है कि इंसान को जीवन जीने के लिए, तमाम सामान जो है उत्तम से उत्तम क्वालिटी के सामान संत रामपाल जी महाराज जो है तीसरी बार इसके लिए भिजवाए हैं। की शुरुआत है। सर जी, हमने देखे हैं कि जितने भी अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा हो रही है, हमारी टीम जब जाती है कवरेज करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ डाटा रिकॉर्ड वगैरह रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो आपने जो हमें रजिस्टर दिखा रहे हैं, ये रजिस्टर जो है क्या चीज़ का है सर? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सदगुरुदेव जी भगवान जी की कृपा से जिन भी लाभार्थी को सदगुरुदेव जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम सेवा चलता है, उसके लिए सदगुरुदेव जी ने पारदर्शिता रखते हुए रजिस्टर मेंटेनेंस करने के लिए उनके आदेश हैं, जिसमें जो हितग्राही है उसका नाम, पता, एड्रेस, और सदगुरुदेव जी की कृपा से वो जो भी सामान मांगते हैं उनकी ओर से जो रिक्वायरमेंट रहता है उसका पूरा विवरण इसमें दिया जाता है। ऐसा मेंटेनेंस किया जाता है जी। मतलब इसमें जो हम सामान देख रहे हैं, ये सारे सामान, ये सब उस ज़रूरतमंद परिवार के रिक्वायरमेंट के हिसाब से? जी, वो हाँ जी, वो अपनी आवश्यकताएं बताते हैं, उस हिसाब से सदगुरुदेव जी की कृपा इस पर होती है। सर, इसमें जो डेट डला हुआ है, ये 2 दिसंबर 2025, ये क्या चीज़ का डेट है? ये आज का डेट है जिस दिन का लाभार्थी को जो सेवा मिलती है सदगुरुदेव जी का। ये तीसरा शिफ्ट है, अभी तक उनको 2 बार मिल चुका है, तीसरा है जी। दोस्तों, आपने देखा ये जो रजिस्टर है, इसमें पूरे ये बुधियारीन भाई विश्वकर्मा जी हैं, इसके पूरे परिवार का डाटा है, कब उसको राशन मिला है, क्या क्या सामान उनको दिया गया है, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या क्या सब पूरे रजिस्टर में जो है संत रामपाल जी के जो शिष्य के द्वारा इसको मेंटेन की जा रही है, जो कि ये सेवा की पारदर्शिता को दर्शाती है। दर्शकों, हमारे साथ अभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ और उनके अनुयायी जुड़े हुए हैं, जो इस मानवता भरे कार्य में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं और इस कार्यक्रम, इस सेवा का साक्षी बन रहे हैं। अभी हम इनसे भी जुड़ते हैं और कुछ बातें जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं? माधवन दास। सर, संत रामपाल जी महाराज अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका जो कार्य चल रहा है, जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, आज शिखर में पहुंच चुके हैं उनके महान कार्य। चाहे संत कहीं भी बैठे हो, हम दुनिया में सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं और जेल में बैठ के आज लाखों परिवार को इस प्रकार मदद दे रहे हैं। सर, इसके पीछे क्या कारण है? वो किस प्रकार ये कार्य करते हैं सर? जी, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। इस स्लोगन से आप समझ सकते हैं कि भारत में जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं या फिर जिनको असल में मदद की ज़रूरत है, उनका मदद संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। जैसे कि जी अभी यहाँ पे इस परिवार के मतलब परिवार में कोई कमाने लायक नहीं था, तो उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा कि हाँ, इनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं, तो उनकी प्रार्थना लगी। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनको ये पूरा मुहैया कराया गया ये सामान। उसी प्रकार से भारत में, पूरे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उनमें इस प्रकार की मुहिम चल रही है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज सभी परिवारों को चिकित्सा और यहाँ तक कि मकान भी बनाकर दे रहे हैं। और अभी तक कितने परिवारों की तक इस प्रकार की मदद पहुँच चुकी है सर? लाखों परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लाभ संत रामपाल जी महाराज जी ने दे चुके हैं जी।
है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अभी तक तो मदद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का हम सुन ही रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार भी मदद करती है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की राशन कार्ड का एक योजना चला हुआ है, अंत्योदय राशन कार्ड के तहत। जैसे इस गरीब परिवार का राशन कार्ड बना हुआ है, हमें जानकारी मिली है। 35 किलो चावल एक माह का, 1 किलो नमक, 1 किलो शक्कर और निराश्रित राशि जो है 5 लाख रुपये इनको मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन सरकार की इस मदद से इंसान का पेट भर सकता है, लेकिन हर एक ज़रूरत पूरा नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि आज के इंसान में हर कोई छोटा छोटा बच्चा ये चाहता है कि हम भी दूसरों औरों की तरह अच्छे से खाएं, अच्छे से पिएं, अच्छे से घूमें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी स्कूल में हमारी पढ़ाई हो और अच्छे से इनका रहन सहन हो। हर कोई माँ बाप, हर एक बच्चा चाहता है। आज उस ज़रूरत को संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरा कर रहे हैं। सरकार की मदद भी कोई बुरा नहीं है, उनका भी मदद है जो इंसान को आज भूख तो नहीं मार रही। इंसान भूख नहीं मर सकता, सरकार अगर मदद नहीं करती तो इंसान भूख मर जाती। लेकिन जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद का हाथ बढ़ाया, जिसमें लिखा है आप रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये पांचों चीज़ एक साथ संत रामपाल जी महाराज आज इस धरती पर दे रहे हैं। एकमात्र वही ऐसे संत हैं, एक ऐसे समाज सुधारक संत हैं, ऐसे मानवता सेवक संत हैं जो ये सभी चीज़ को हर ज़रूरतमंद को आज देने का काम कर रहा है। तो हम आप देख रहे हैं, ये गरीब परिवार का, ये ज़रूरतमंद परिवार का ये 35 किलो चावल का ये चावल है। ये इस प्रकार से इस परिवार को हर महीने 35 किलो मिलता है। बस ये चावल, नमक और शक्कर इसका आधार है। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जो है इस मदद को हमेशा के लिए एक नए उम्मीद में मतलब इसको दिए हैं। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, ये सारे सामान संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम का सामान है, जो इस परिवार को हर महीने मिलता है। और हम इसके नीचे देखें हैं ना, यहाँ पे गर्म कपड़ा देखिए आप। ये हर एक छोटी बड़ी ज़रूरतों को जो है पूछ पूछ कर सामान देने वाले संत रामपाल जी महाराज, जिसकी महिमा हम जितना बोले उतना कम है, आज ऐसा मदद कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम खुर्सीटिकुर गांव में बुधियारीन बाई विश्वकर्मा के लिए वरदान बनी। तीसरी बार आज काफ़ी सारे राशन के सामान, गर्म कपड़े और यहाँ पर तमाम ग्रामीण भी उपस्थित थे। उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम और तीसरे बार की जो ये कार्य है इसकी सराहना व्यक्त की है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी को साक्षात भगवान का स्वरूप बताया, क्योंकि आज के डेट में लाखों संतों के बीच में संत रामपाल जी महाराज की एक अलग प्रतिमा, एक अलग छवि बन रही है, जो किसानों के ज़रूरतमंद का मसीहा और भगवान के रूप में पूरे संसार में उभर रहे हैं। और हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम भी सौभाग्यशाली समझती है जब ऐसे मानवता भरे कार्य को हम अपने चैनल के माध्यम से कवरेज करते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनबेर के साथ छत्तीसगढ़, जिला बालोद, तहसील डौंडी, खुर्सीटिकुर से आपसे विदा लेता हूं। बने रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड तक। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70008000800087978787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब